परेशान नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनको पता है इनके गले में पट्टा पड़ा हुआ है, किसका? भगवान के नाम का। उसी प्रकार भोजन का भी विधान है। आजकल लोग टीका लगाने में शर्माते हैं। इतना पढ़ गए, पढ़ क्या गए, पढ़ गए। पढ़ने में और पढ़ने में भी तो अंतर होता है। ऐसी शिक्षा, कौन सी शिक्षा जो व्यक्ति के अंदर नम्रता ना लेकर के आए। सुभाषितानी एक पुस्तक होती है, आजकल क्लासों में चलती है, छोटे छोटे बच्चों की में। तो उसमें एक श्लोक है कि विद्याम ददाति विनयम, कि विद्या ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को विनयशील बनाए, दूसरों के चरणों में झुकना सिखाए, दूसरों के प्रति शिक्षा का भाव सिखाए, शिष्टाचार। आज के समय में शिष्टाचार तो लुप्त ही हो गया। देखो सुभाषितानी कहती है क्या? बोले अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखो चार चीजें। अभिवादन मतलब बड़े लोगों को प्रणाम करने के लाभ कितने हैं? बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने का लाभ, माता पिता को सेवा करने का लाभ, उनके चार लाभ हैं। कौन कौन से? नित्यम वृद्धोपसेविना। अगर हम बड़े बूढ़ों को प्रणाम करेंगे, उनके चरणों की धूल लगाएंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, तो चार गुण बढ़ेंगे। कौन कौन से? आयु, विद्या, यश और बल। भाई तुम्हारा आचरण बढ़िया है, तुम इनका पालन करते हो, जहाँ पे भी जाओगे तो अपना आदर, अपना विचार प्रकट करोगे, अपना अभिवादन दोगे किसी को, तो लोग प्रशंसा करेंगे तुम्हारी। भैया किसका बच्चा है? कि जी फलाने का लड़का है। भाई बहुत संस्कारवान है, उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य केवल यह है कि रामायण हमारे बच्चों के, संपूर्ण मानव जाति के चल चरित्र को पवित्र करने के लिए इस रामायण की रचना की गई। और जब व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, मैंने आपको तीसरे दिन के प्रसंग में बतलाया था कि रावण ने वरदान मांगा कि वानर और मानव इन दो से मुझे कोई भय ना हो। तो मैंने बताया कि मानव कौन है? जो शास्त्र विधि के आधार पर अपना जीवन निर्वहन करे, जो धर्म का पालन कर रहा है, संध्या बंदन कर रहा है, दान कर रहा है, जो उसके जीवन में धर्म कहे गए उनको कर रहा है, देवताओं की पूजा कर रहा है, पितरों की पूजा कर रहा है, तो उससे तो रावण को खतरा है। तो रावण ने ऐसे लोगों को नष्ट करने के लिए क्या किया? बोले विप्रान तथा नश्यन्ते, ब्राह्मणों का वध करना शुरू कर दिया, गायों का वध करना शुरू कर दिया, संत महात्माओं की सेवा बंद कर दी, करवा दी। क्यों? क्योंकि जब तक संसार का प्राणी धर्म से भ्रष्ट नहीं होगा, एक बार धर्म से भ्रष्ट हो जाए फिर मुझे कोई खतरा नहीं है। अगर धर्म से भ्रष्ट नहीं होगा तो उसको खतरा बना रहेगा। इसीलिए जीवन में नीति में जो व्यक्ति के चरित्र की बातें कही गई हैं उनका पालन करना भी जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। जिस दिन से भगवान का विवाह हुआ है, संपूर्ण सिद्धियां अयोध्या की तरफ भागी चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सिद्धियों की जो महारानी है भगवती जानकी का आगमन हुआ है। भगवती जानकी तो सिद्धियों की महारानी है। तो आसपास जितनी भी सिद्धियां थी, नवनिधि, अष्ट सिद्धि, सब दौड़ दौड़ करके अयोध्या की तरफ चलती चली जा रही है। भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ में राजा दशरथ के राज काज में सहयोग करने लगे। भगवान अपनी लीलाओं से राजा दशरथ को बड़ा प्रसन्न करते। भगवती जब भी राम जी राजकाज से निवृत्त होकर के जब अपने कक्ष में जाते तो भगवती जानकी उनका मंगला शासन करते। देखो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर भगवान को हर किसी ने आशीर्वाद दिया। भगवती जानकी ने भी
आशीर्वाद दिया है भगवान को। इतना आशीर्वाद किसी भी ग्रंथ में किसी भी देवता को नहीं मिला जितना कि रामायण में भगवान राम को आशीर्वाद मिला है। और एक विशेष बात हो कि रामायण में भगवान राम का जिसने भी वर्णन किया है, जिसने भी चर्चा की है, उसने केवल भगवान के गुणों का ही वर्णन किया है, केवल भगवान के गुणों का। कहीं भी आप उठा लीजिए, तुलसीकृत रामायण को उठा लीजिए या वाल्मीकि रामायण को उठा लीजिए, कहीं पर भी जहाँ पे भी चर्चा भगवान की किसी ने करी तो केवल भगवान के गुणों का ही वर्णन किया है, कोई दूसरा और साधन नहीं है। चारों भाई अपनी बहुओं के साथ में भवन में निवास करते हैं। धीरे धीरे 3 वर्ष व्यतीत हो गए महाराज। कितने वर्ष? 3 वर्ष। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि तत्त्वं बुद्धिमतां श्रेष्ठ सार्धमरिं जेतु समर्हसि नरि पश्यामहं कंचित त्रिषु लोकेषु राघव। त्रिषु लोकेषु 3 वर्ष के बाद कैकेयी देश के राजा कैकेयी के भाई युधाजित, क्या नाम था, भरत जी के मामा, विवाह में हालांकि वो आए थे, तब तक वो वहीं पर रहे। और जब वो जाने लगे तो राजा दशरथ से निवेदन किया कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भरत को और शत्रुघ्न को अपने साथ ले जाऊं, कुछ दिन तक वो ननिहाल के सुखों को भोगें, और जब आपकी आज्ञा होगी आपके चरणों में हम उनको रख देंगे। राजा दशरथ ने भी प्रसन्न भाव से दोनों से कह दिया कि भैया जाओ और अपने व्यवहार से, अपने मनोहर स्वभाव से अपनी ननिहाल को भी सुशोभित करो। तो भरत और शत्रुघ्न युधाजित के साथ में कैकेयी देश चले गए। 7 दिन जाने में लगा उनको, इतना लंबा समय। अब धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए महाराज। 12 वर्ष भगवान का जन्म दिवस था 25वां। भगवान का कौन सा जन्म दिवस था? 25वां। भाई 12 वर्ष की अवस्था में समझ में तो ये विषय चल रहा है ना, क्योंकि मैं बार बार समझाता हूँ। 12 वर्ष की अवस्था में भगवान का विवाह हुआ और 12 वर्ष और रहे। उस मास को निकलने के बाद में जब दोबारा चैत्र का महीना आया, भगवान का जन्म नक्षत्र आया, उससे पूर्व की घटना है। कौन सी? बोले राज्ञा नहीं पश्यमाहम कश्चित जरा लोकेषु केशवः अचिराद्रक्षसे सीतां तीर्त्वा सागरमक्षयम्। भगवान 24 की अवस्था में हो गए और भगवती जानकी कितने की हो गई? 18 की। क्योंकि विवाह के समय भगवती जानकी कितने साल की थी? 6 साल की। एक दिन राजा चक्रवर्ती अपने आसन सिंहासन पर बैठे बैठे कल्पना कर रहे थे कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। 60,000 वर्षों तक मैंने शासन किया। स्वर्ग के देवता जिन भोगों को भोगते हैं उन भोगों को मैंने भोग लिया। जीवन में इतना पुण्य मिला कि मैं अपने शरीर से स्वर्ग तक चला गया महाराज। इंद्र की गद्दी पर बैठने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरे व्यवहार से, मेरे स्वभाव से मेरे सभी रिश्तेदार सभी खुश हैं। जो भी संत महात्मा आता है, मैं जैसी भी उनकी सेवा करता हूँ, बेचारे सब खुश होकर के जाते हैं। देखो, ये व्यक्ति का सबसे बड़ा विधान है कि हमारे घर कोई आए, चाहे कोई गरीब आवे, ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला रिश्तेदार आवे तो उसी कोई मटर पनीर बनेगी। ये विचार करना चाहिए। अगर हमारा रिश्तेदार गरीब हो या अमीर हो, उसकी सेवा में हमारे मन में कोई भेद नहीं होना चाहिए।
जरूरी नहीं, तुमने तो तब देखा कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है कि जब तुम्हारे घर में घुसा। क्या पता भगवान ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए हो। है नंद बाबा की कथा नहीं सुनी आपने भागवत में? हम अपने घर में भंडारा कर रहे हैं, बेटी का जन्मदिन मना रहे हैं, दुनिया रिश्तेदार इकट्ठी हो रही है और रसोई चल रही है। भैया सुबह से ही आदमी बाहर से बिजी चल रहा है मिठाई वगैरह खरीदने में, और अचानक तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी आ गया है और उसको देख कर के माथा खराब हो गया कि हम तो सुबह से लगे पड़े हैं, हमने तो चाय पी नहीं है, तुझे दे दे खाने को। अरे भैया, नंद बाबा के संग भी तो यही हुआ था। नंद बाबा वैष्णव थे, शालिग्राम की पूजा करते थे। एक दिन नंद बाबा जब यमुना में स्नान करके घर लौटे तो एक कटोरी में यमुना जल साथ में लेके आए। क्यों? कि शालिग्राम को स्नान कराऊंगा। आए भैया, शालिग्राम को लेकर के आए, स्नान कराया, क्योंकि पूजा का कक्ष अलग होता है। अपने कक्ष में चले गए, शालिग्राम को स्नान कराया, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराया, बढ़िया चंदन वंदन लगा करके, फूल वूल लगा करके भगवान को अपने आसन पर पौड़ा दिया। बढ़िया मक्खन का भोग लगाया महाराज, और भी जो पदार्थ थे उनका भोग लगाया, और आंखें बंद करके बुलाने लगे भगवान को भोग लगाने के लिए। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन। भगवान को जब बुलाने लगे तो भगवान दूसरे कक्ष में पालने में सोए हुए थे। ध्यान से सुनना। नंद बाबा आए, पूजा करी, भोग लगाने लगे, भगवान को बुलाने लगे कि आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आंखें बंद करके बड़े भाव से बुला रहे थे, और दूसरे कमरे में भगवान पालने में सोए हुए थे। भगवान की आंखें खुल गई कि मेरा भगत मुझे बुला रहा है, और तुरंत महाराज पालने से कूद करके और घुटमुट पड़ते पड़ते वहीं पहुंच गए। नंद बाबा की बगल में बैठ गए। नंद बाबा तो आंखें बंद करके भगवान को भोग लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान पहुंच भी गए। भगवान ने शालिग्राम जी को देखा कि रोज पंचामृत से नहाते, बड़े मीठे हो रहे होंगे, तो पहले तो जितना भी भोग था भगवान उसको चाट गए, और फिर शालिग्राम को उठा के भी मुंह में रख लिया महाराज, और आंखें बंद करके बाबा के बगल में बड़े भगत जी बैठ गए। जब नंद बाबा के मंत्र आदि जब पूरे हुए तो उन्होंने जयकारा लगाया, बोल शालिग्राम भगवान की जय। अब आँख खर करके देखा तो महाराज सिंहासन पे शालिग्राम ही नहीं है। अब इधर उधर देखा कि तो बड़ा शालिग्राम बैठा हुआ है कि लाला तू यहाँ पे कैसे आया? भगवान कुछ बोले नहीं, क्योंकि मुंह में शालिग्राम है। कि तू यहाँ पे कैसे आया? कि ऊ बस कैसे, जैसे बच्चे करते हैं। नंद बाबा ने सोचा कि इसके मुंह में कुछ होगा, अब गुच्चा मारा तो शालिग्राम बाहर निकल आया महाराज। अब तो नंद बाबा को थोड़ा गुस्सा आया, जैसे पिता एक बच्चे पर करता है झूठा गुस्सा। उठा करके ले गए, माता यशोदा को कहने लगे कि देखो तुमने इतना बिगाड़ दिया कि मेरे कक्ष में आकर के इन्होंने मेरे भगवान शालिग्राम को खा लिया, मेरी पूजा को खंडित कर दिया, कि संभालो इसको। माता यशोदा ने गोदी में लिया। अब जैसे माता कहती है कि तुम्हारी पूजा है, मेरा बेटा किसी भगवान से कम थोड़ी है, वही भाव माता यशोदा के मन में था। नंद बाबा गए, दोबारा स्नान कराया, दोबारा भोग लगाया, और आंखें बंद कर करके फिर भगवान को बुलाने लगे। अब भगवान फिर पहुंच गए महाराज। तो कहने का तात्पर्य ये कि भगवान कहते हैं कि पहले तो तुम मुझे बुलाते हो, और जब मैं आ जाता हूं तो फिर तुम मुझे दूर भगा देते हो। तो जरूरी थोड़ी है कि भगवान अपने शंख चक्र लेकर के तुम्हारे पास आएंगे, हैं? तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, भंडारा करवा रहे हो, भगवान तो एक दरिद्री के रूप में आ जाएंगे, तुम्हारे शत्रु के रूप में तुम्हारे सामने आ जाएंगे महाराज। भगवान परीक्षा लेने के लिए उसके रूप में आ जाएंगे जिससे आप घृणा करते हो। नामदेव जी महाराज भगवान का भोजन बना रहे थे, एक कुत्ता रोटी लेकर के भाग गया। अब देखो नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिखाई देने लगे, घी की कटोरी लेकर के कुत्ते के पीछे भाग रहे हो। अरे प्रभु, अब रोटी लेकर के जा रहे हो, जरा घी तो लगा जाओ, सूटे टिक्कर से तुम्हारे दांत छिल जाएंगे, हैं? कावड़ लेकर के आ रहे थे, रामेश्वरम से कावड़ उठाई, गौमुख से कावड़ उठाई और रामेश्वर को चढ़ाने का संकल्प लिया।
1200 किलोमीटर की घोर यात्रा, रात्रि का विश्राम केवल संकल्प लिया। चलते चलते पैर मोटे हो गए महाराज, शरीर दुबला हो गया। राम बस पहुंचने वाले थे रामेश्वरम, और दिखाई देने लगा कि वो भगवान का मंदिर है, वहां पर जल चढ़ाऊंगा, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। और बस तेज तेज चलने लगे, जंगल में होकर के जा रहे तो एक गधे को तड़पते हुए देखा। जब उन्होंने देखा तो कल्पना करी कि इनको जल की आवश्यकता है, इसको अगर इसको जल नहीं दिया तो ये मर जाएगा, और जल यहाँ आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा, केवल यही जल है जिसको मैं इतनी लंबी यात्रा करके लेकर के आया हूँ वहाँ चढ़ाने को, संकल्प पूरा करने को। तो मन में कहा कि हे भोलेनाथ, अब इस दास के जल को तुम यहीं से स्वीकार करो। और महाराज बिना सोचे वो जल पूरा वहीं पर डाल दिया, और कथा कहती है कि भगवान भोलेनाथ उस गधे से ही प्रकट हो गए कि नामदेव तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। तो हाथ जोड़ करके चरणों में गिर के कहते कि सरकार ऐसी जगह कौन सी है जहां पर तुम हो नहीं। तो ये भक्त का भाव है, ये नहीं है कि हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं कि तीर्थ स्थान में जा रहे हैं तो वहीं भगवान हमको मिलेंगे। अरे भगवान तो कण कण में वास करता है। मोहल्ले में जो गरीब व्यक्ति है उसके हृदय में भी भगवान का वास है। माधवदास जी कहते हैं कि मंदिर में बनाई हुई मूर्तियां हमारी हैं, हम लोगों ने बनाई हैं। उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा पंडितों ने करी है, और उनके अंदर दर्शन हम करते हैं। तो ये संसार के जितने भी प्राणी हैं ये किसने बनाए हैं? ये भगवान ने बने, अपने हाथों से श्रृंगार किया है। भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा करी है, किसी व्यक्ति ने तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी। और भगवान के द्वारा बनाई हुई मूर्तियों से हम बैर भाव रखें, घृणा करें, उनकी बुराई करें, चुगली करें, उनसे छल कपट रखें, और अपनी बनाई हुई मूर्तियों को पंचामृत से नवावें, घी लगावें। तो भगवान कहते हैं माधवदास जी महाराज कि जो इस विधि का पालन करते हैं उनके जन्म जन्मांतर तक के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। राजा दशरथ ने कहा कि मैंने सब कुछ पा लिया, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं, अब मन में केवल एक कर्तव्य है मेरे, क्या कि अपने जीते जी इस गद्दी को मैं अपने पुत्र को सौंप दूं। महाराज अगले दिन प्रातःकाल ये विचार आया, संध्या के समय। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि संध्या के समय ये विचार आया, और प्रातःकाल होते ही जब राजा अपनी सभा में गए तो तदलम दर्पणे यस्य अलंबा भूपते ग्रही अलंबे भूप्रतिग्रही, कि अपने सिंहासन पर बैठने से पूर्व जब राजा अपने मुकुट को जब धारण कर रहे थे, जब दर्पण में जब देख रहे थे, तो जरा युक्तेन मंदा सर्वे चंडस विभ्यति। तो उन्होंने क्या देखा, जब वो टेढ़ा होकर के जैसे मुकुट देखते हैं, पहनते हैं ऐसे करके, तो जब उन्होंने दर्पण देखा तो क्या देखा कि अपने कान के पास कुछ सफेद बाल देखे उन्होंने। राजा दशरथ उन बालों को देख करके सचेत हो गए। अच्छे पास से जाकर के देखा कि ओहो, ये सफेद बाल मेरे कान में कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि राजन, जैसे मैंने अपने रंग को बदल लिया है वैसे तुम भी अपने रंग को बदल डालो। मुझ में परिवर्तन आ गया है तो तुम भी अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आओ। कैसा परिवर्तन? क्या 60,000 वर्ष तुम्हें भोग भोगते हुए हो गए, क्या अब भी भोगते रहोगे? जब ये विचार आया, ये बाल कौन है, ये सफेद बाल का होना क्या मतलब है? ये जरा है। क्या नाम है? जरा। जरा कौन है? जरा कहते हैं बुढ़ापे को। आपकी माताजी हो गई, आपके दादाजी हो गए, 20 साल 25 साल 30 साल पहले की उनकी फोटो देखो महाराज। उनकी तुम छोड़ो, हम जिस अवस्था में भी हैं
अपने 10 वर्ष पहले की हम फोटो देखें उसमें मालूम पड़ जाएगा। तो ये तो हमारी अवस्था का प्रभाव है महाराज, जो दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण क्षीण होती चली जा रही है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जो जरा है ना, जरा ये दूती है, दूती किसकी? काल की। वो तुम्हारे कान में बार बार आकर के कहती है, तुम्हें संकेत दे रही है। शिथिले अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, और झुकेगी कमर, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, और बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। ये तो अवस्था का प्रभाव है, बहती चली जा रही है। राजा दशरथ के कान के पास में जब ये कहा तो राजा दशरथ सचेत हो गए। राजा दशरथ मन में कल्पना करके कहते हैं कि ये बाल मुझसे कुछ कहना चाहते हैं कि जैसे मैंने अपना रंग बदल लिया है, तुम भी अपना आचरण बदल डालो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यू आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यू आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। जवानी भी जाए बुढ़ापा भी आए, जवानी भी जाए बुढ़ापा भी आए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में
बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, 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 हो शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। बंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। ये हो बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपना हटा ले, सुधर जाएगा तेरा, सुधर जाएगा जीवन तेरा धीरे धीरे, संभल जाएगा तेरा धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हो पल परिवार को पहर धीरे धीरे, पल परिवार को पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।